वो अंडे लड़ाने वाली गेम का, हमारे नाजरीन को वो गेम बताइएगा क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान में उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता। मैंने भी फर्स्ट टाइम आपसे सुना था। ये असल में इसका ताल्लुक ईस्टर से भी है, बहुत कदीम रवायत है। नौरोज़, सेंट्रल एशिया में नौरोज़ मनाई जाती है। अफगानिस्तान में भी अंडे लड़ाए जाते हैं और कुछ मेरा ख्याल है कि सेंट्रल एशियन कुछ ममालिक में भी होता ये कि आप अंडे उबालते हैं और रंगते हैं उनको, फिर खूबसूरती से डेकोरेट करते हैं। बाज़ औक़ात आप ये करते हैं, जो माहिर अंडे लड़ाने वाले होते हैं वो अंडे की जर्दी और सारा वो मवाद निकाल के उसमें लाख भर देते हैं सिरे में, और फिर उसको ऐसे कंसील कर देते हैं कि पता ही नहीं चलता है, वेट भी वही। अच्छा। जब आप बाहर निकलते हैं तो आप बेशुमार अंडे जीतते जाते हैं। वाह क्या बात है, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और इसका क्या होता है कि मतलब एक हाथ में अंडा होता है, दूसरे में होता है और यूं टकराता है? ये है कि कतार, फर्ज करें कि 12 अंडों की कतार हो गई या उससे भी ज़्यादा। मैंने एक अंडा उठाया, दूसरे ने दूसरा उठाया। अब मेरा अंडा मुमकिन है वो लाखी अंडा हो, तो वो जब मारेगा तो उसका अंडा टूट जाएगा और मैं मुसलसल उनके अंडे तोड़ते तोड़ते सारे जीत जाऊंगा। अगर हमें पहले इससे पता होता तो हम शायद आज यही गेम खेल लेते। हमें भी पता चल जाता। बैठे बैठे ये गेम जो है वो होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि पुरानी रिवायात भी है और बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं, खूबसूरती है, कल्चर है जी। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन, हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं जो कि मौसीकी में इस ईद के रंग में जो है वो अपने रंग बिखेरेंगे। वी हैव विद अस हन्नान। अस्सलाम वालेकुम हन्नान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपकी ईद भी जो है वो कैसी गुजरती है, आप भी बताएं ज़रा। आप तो यंगस्टर हैं, आप बताएं आपकी ईद कैसे गुजरती है? ईद पहले आपने बात की थी कि ईदी फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी आपके बड़े हैं उनसे ईदी लेते हैं। एंड हमारी तो ईद गुजरती है गांव के अंदर। तो नमाज पढ़ के आके सवैयाँ खाते हैं। सवैयाँ खाने के बाद सारों से ईदी लेते हैं। ये बताएं कितनी ईदी जमा हो जाती है? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है। हो जाती है अच्छी एफपीआर वाले अच्छी खासी हो जाती है। ज़्यादा भी होती है, मेरा ख्याल है आपकी तरफ कुछ ज़्यादा हो जाती है। एफबीआर तक बात पहुंच जाती है। कैश में, यस कैश नहीं, लेकिन लगता है तंजीला मैडम के पास डॉक्यूमेंटेड, तंजीला मैडम के पास बहुत सारी ईदी जमा होती थी जब होती थी। नहीं, नॉट रियली। तो फिर आप देती हैं ईदी? अब तो देती हूँ, ज़ाहिर बात है। हमें भी बिकॉज आई एम एल्डेस्ट इन द फैमिली। मेरे 4 भाई हैं, 4 भाभियाँ हैं, प्रागसन के बच्चे हैं। सो बाजी, वो जो बाजी कैरेक्टर है ना, आई एम बाजी कैरेक्टर। और मुझे कोई पूछता है आप घर में सबसे बड़ी हैं, मैं कहती हूँ हाँ मैं सबसे बड़ी हूँ, अम्मी अबू से भी बड़ी हूँ। बिकॉज वो सारा का सारा इमोशनल आप एंकर बन जाता है ना, इमोशनल एंकर हूँ मैं अपनी फैमिली का। अम्मी को मसला है वो भी मुझे कॉल करेंगी, भाई को मसला वो मुझे कॉल करेगा, भाभी को मसला है तो वो जाहिर है फिर आपको गिफ्ट्स एंड ईदी उसी तरह से देनी पड़ती है। लैला जी, ईद आने का इंतज़ार किस चीज़ की, किस वजह से होता है? लाइक ईद पे सबसे मिलेंगी इसलिए होता है ईद का इंतज़ार? रमज़ान के बाद वैसे एक खुशी का त्यौहार होता है इसलिए इंतज़ार होता है, क्यों इंतज़ार होता है ईद का? हाँ, बस ये होता है कि बहुत लोगों से मुलाकात हो जाती है, क्योंकि हमारा जो रूटीन है वो इतना बिजी होता है कि शूट्स चल रही होती हैं सारे वक्त और कई फंक्शंस में सो जाते हैं, लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती। तो कम से कम ईद के दिन शूट नहीं होती ड्रामे की, ये एक बड़ा एडवांटेज होता है। तो उसमें यह है कि आप बहुत से लोगों से मिल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, सब इकट्ठे होते हैं उस दिन। तो इस वजह से ईद में मज़ा भी आता है। फिर मैं तो पूरी तैयारी करती हूँ, मुझे तो बड़ा शौक़ है कि अच्छे कपड़े बनाना, सब कुछ पूरी जो मैं हर जो त्यौहार है उसको पूरे स्पिरिट के साथ एंजॉय सेलिब्रेट करती हूँ। तभी तो आप एवरग्रीन है। एग्जैक्टली, तभी शायद आप एवरग्रीन, क्योंकि इवन हमारी एज के लोग भी अब बहुत सारी चीज़ों में ना मिस आउट करने लगे हैं। जो पहले बड़ों के साथ बैठ के मज़ा आता था ईद पे एंजॉय करने की, वो खुशी एक अलग होती थी, वो अब होता ही नहीं। मैंने देखा यंगस्टर जो है तो सोते रहते हैं सारा दिन, या फिर सो के ईद गुजार देते हैं। ट्रू, बस लोगों को लगता है एक फॉरवर्ड मैसेज कर देने से शायद ईद गुजर जाती है। वो जो मैं तो ईद कार्ड्स बहुत मिस करती हूँ। जब पहले वो ईद कार्ड्स आया करते थे इतनी खुशी होती थी। तो आपको ईद कार्ड पे जो शेर लिखते थे उसमें कोई शेर याद है? डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में एक, हमारी लैला लाखों में। ट्रू। चले हम आपको अगली ईद पे जरूर इंशाल्लाह कार्ड भिजवाएंगे। वो भी हम पूरा डेकोरेट करते थे ईद कार्ड्स, इतनी खुशी होती थी। इस दफ़ा इतने ईद कार्ड्स आए हैं, अब वो मज़ा ही नहीं आता, वो फ़ोन पे आ जाते हैं ईद का, बिल्कुल उसका कोई मज़ा नहीं आता। आपने वैसे ईद कार्ड्स भेजे हैं, बल्कि स्पेशली इवन ये भी ट्रेंड चला था ईद कार्ड के साथ ने आपने अपनी दोस्तों को चूड़ियाँ भी भेजनी होती थी, एक पूरा बुके शायद जाता था। सो आपने वो वाली
वाली ईदें गुजारी है नहीं आप डायरेक्ट? नहीं, पहले नहीं गुजारे, लेकिन अब ये वापस ट्रेंड आया है वो जो एक्रेलिक बॉक्सेस बना कर देते हैं अपने फ्रेंड्स को, खुद साज, चूड़ियाँ, मेहंदी। तो वो मैं काफ़ी अपनी जो क्लोज फ्रेंड्स हैं और अपनी फैमिली, हम लोग खुद इतने ज़्यादा किसी फ्रेंड की बारी नहीं आती, हाँ माशाल्लाह, आपस में ही बांटते रहते सोशल मीडिया देखती हूँ आप लोग बहुत सारी लड़कियां हैं। मैं हमेशा अपने घर वालों के साथ ही होती हूँ, मेरी फ्रेंड्स नहीं है इतनी, है ही नहीं एक्चुअली मेरी बेस्ट फ्रेंड कोई। लेकिन वैसे दोस्त बनाने भी अच्छे दोस्त मिलते हैं, नहीं, अच्छे दोस्त नहीं बनाने चाहिए। अच्छा। अच्छा कोई दोस्त नहीं अभी होता। अभी एक और चीज़ जो होती है ईद पे वो होती है शॉपिंग। और शॉपिंग से रिलेटेड जो है ख़वातीन को जहाँ पर शौक़ होता है वहीं पर मर्दों को भी अब तो जो है वो पेश होते हैं आगे। और तो इसलिए मैं सबसे पूछूंगा कि उनकी ईद की जो है वो शॉपिंग किस तरीके से जाती है। सबसे पहले जमाल शाह साहब, आपको माशाल्लाह से बहुत जो है वो तैयार होने का शौक़ है। मैं बचपन से आपकी ड्रेसिंग का काफ़ी फ़ैन रहा हूँ, बटन तक की डिटेल्स पे आप जो है वो फोकस देते हैं। नहीं, वो मैं खुद नहीं करता हूँ। मेरे एक भाई हैं बड़े, वो फैशन डिज़ाइनर हैं, यूरोप में रहते थे, तो मेरे जितने कपड़े हुआ करते थे वो बड़े ज़बरदस्त ब्रांड्स वगैरह, और उनकी अपनी चॉइस भी, अपने डिज़ाइन भी बड़े ज़बरदस्त थे, तो वो भेजा करते थे, इसलिए मैं ज़रा बेहतर लगता हूँ। मैं शॉपिंग के एतबार से इंतहाई यानी डिज़ास्टर हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि एक ही दुकान में घुस के बस ख़त्म, आगे मैं नहीं जा सकता हूँ। तो मेरी बीवी और बच्चे जो हैं बड़े तंग होते हैं मुझसे, अच्छा, मुझे ले जाते ही नहीं है। खास मर्दों का यही होता है। फिर तो ये बड़ा मसला होता होगा आपकी अहलिया, हमारी भाभी, वो तो यही कहती बिल्कुल होंगी। बिल्कुल नहीं, उनको वो गिला ही नहीं ले रहता जाती मुझे, बिल्कुल नहीं ले जाती। ये होता है, आई थिंक ये मर्दों की है, पता नहीं इन बिल्ट होती है क्या कि उनको खवातीन के साथ शॉपिंग पे जाके पहली ही दुकान में उनको लगता है हम सब खरीद लेंगे। That's not how it works. कोई इंटरेस्ट नहीं होता उनको वैसे भी। जी मैं तो इसीलिए जब ले जाऊँ तो वो बाहर बैठ जाते हैं, जी बोर सी एक शक्ल बना के, और लगता है कोई मैं यार, बस जुल्म कर रही हूँ किसी पे। और जल्दी जल्दी में कुछ लेने भी नहीं जल्दी जल्दी में समझ में भी नहीं आ रहा होता, तो मैं कहती हूँ बेहतर है मैं खुद ही चली जाती हूँ। तंजीला जी, आपकी तरफ क्या कहानी है? हाँ, मेरे हस्बैंड अच्छे हैं। अच्छा माशाल्लाह। अच्छे तो मेरे भी। बात आपने यहाँ से शुरू की है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि काफ़ी बर्दाश्त वाले हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मर्दों की जिबलत में है ये, वो जैसे हम है ना कि बहुत सारी चीज़ें देखनी है जल्दबाज होते खवातीन हैं। में, हाँ हम चीज़ें बहुत सारी देखनी होती हैं, Impulsive। और वो इम्पल्सिव उनकी जो होती नेचर है। है उसकी वजह से वो कहते हैं फटाफट करो, इतनी देर में तो हमारा सारा कुछ हो जाता है, इतनी देर में तो हमारी सारी शॉपिंग हो जाती है, अभी तुमने एक चीज़ सही बात है। नहीं चूज़ की। तो ये तो मेरा ख्याल है कि कॉमन होगा सारे मर्दों के मामले में। लेकिन मेरे हस्बैंड की अच्छी बात ये है कि उनको बहुत शौक है कि मैं तैयार शहर हूँ। हालांकि मैं टीवी पे आती हूँ तो मोस्टली तैयार ही हूँ। ईद वगैरह पे आपका दिल ही होता है कि आप ज़रा इजी रहें, तो लेकिन उनका ये जरा कि home vibe हाँ में रहें। उनको तैयार होना बाकी अच्छा वक्त तो लगता तुम है। टीवी के लिए तैयार होती हो ना, तो एक दिन तो अपने हस्बैंड के लिए होना चाहिए। अच्छा, वैसे तो अब एक और भी एलिमेंट है ना, मेरा बेटा माशाल्लाह से 4.5 साल का, तो अब तो वो भी जब उसको स्कूल भी ड्रॉप करना हो ना, तो कभी कभी वो मेरे कपड़ों पे एतराज़ करता है, मामा ये नहीं, ये पहन। वो अपने वालिद साहब पे गए। दो मर्दों का इन्फ्लुएंस होता है कि मैंने कैसे तैयार होना है। वेरी नाइस। ये तो बड़ी अच्छी बात है। नेहा अपना ब्रांड रन कर रही हैं, वो तो ठीक है। सो आप मुझे ये बताएं कि आपका क्या किस्सा होता है, खुद ही अपने लिए चूज करना है या पाकिस्तानी ब्रांड्स पे भी जो है वो इत्तेफाक नहीं, करते हैं? पाकिस्तानी